जब मेरी शादी हुई तो मैंने अल्लाह ताला से सिर्फ़ ये दुआ की थी कि या अल्लाह मुझे बेटी अता करें। और ये दुआ सिर्फ़ मेरी नहीं, मेरे हस्बैंड की भी यही दुआ थी कि अल्लाह ताला हमें बेटी अता करें। और अल्लाह ताला ने हमारी दुआ सुन ली। जब हमारी पहली औलाद हुई तो अल्लाह ताला ने हमें बेटी से नवाज़ा। उसके बाद फिर इस तरह हुआ कि कुछ टाइम बाद हमारी दूसरी बेटी हुई और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने कुछ अरसे बाद अल्लाह ताला ने हमें बेटे से भी नवाज़ा। तो मतलब ये कि अल्लाह ताला ने हमें दोनों बेटा बेटी दोनों अपनी रहमत और नेमत दोनों से नवाज़े। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत बड़ी नेमत है, जिसके पास नहीं है उसको इस चीज़ की बहुत ही कदर है। और मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ये दोनों नेमतें दी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब खैरियत से होंगे। तो ब्लॉग का आगाज़ हो चुका है और आपने नोट किया होगा कि मैं कौन सी शॉप आई हूँ। जी हाँ, मैं आई हूँ अपने बेटे की बर्थडे की शॉपिंग करने। ठीक है, आज जो है मेरे बेटे की बर्थडे, माशाल्लाह से मेरा बेटा 3 साल का हो गया है और यहाँ पे उसकी बर्थडे पार्टी है। तो हमने सोचा कि थोड़ी सी शॉपिंग की जाए, कोई बैलून्स, कुछ कैप्स वगैरह ले ली जाएँ। तो यहाँ पे हम आए थे, हमने वो ले लिए थे और मैंने राफ़े से कहा था कि बेटे मैं आपके लिए 3 गिफ्ट्स लूँगी, ठीक है, क्योंकि वो 3 साल का हुआ है। तो यहाँ जनाब जो फ़र्स्ट गिफ्ट था वो मैं उसको दे रही थी और ये है उसका फ़र्स्ट गिफ्ट, जो उसको बहुत ही क्यूट लगता है। मतलब जब टीवी में भी वो देखते हैं ना तो उसकी ये होती है कि मम्मा टॉम। तो ये उसका पहला, जो बाबा के बाद उसने जो सीखा था ना, तो उसने यही टॉम लव सीखा था। तो खैर ये जो है तो इसके लिए मैंने लिया। और अभी जो है तो ये इतना ज़्यादा एक्साइटेड था इसके लिए। इसके बाद मैंने बर्थडे अरेंजमेंट जो है वो मैंने घर पे ही सेटअप किया था। बस हमारे जो कॉलोनी के बच्चे, मैंने उनको इनवाइट किया था। इसके अलावा इनके नाना नानी, दादा दादी, चाचू, इनको भी इनवाइट किया था, लेकिन बस किसी मजबूरी की वजह से वो लोग नहीं आ सके। तो खैर इंशाल्लाह फिर जब आएंगे तो वो फिर हम सेलिब्रेट कर लेंगे। ये सारी सेटिंग जो है ये हम चेंज करेंगे और एक बर्थडे थीम हम बनाएंगे, है ना। और ये हमारा है बर्थडे बॉय, जो शैतानी में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है। कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। शैतानी से स्टार्ट किए बर्थडे बॉय। आप प्लीज़ हमें देखें। इसको हम लेकर जाते हैं, तो आप ओ मेरे बच्चा, ये क्या कह रहे हो। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है, ठीक है। कैंची के साथ ना खुले, ऐसे खुलता है ना, आराम से इधर आओ। एक एक चीज़ रखो। ये है बैलून फुल कैसे, ये लो, आ जाओ आ जाओ। ये रखो, यहाँ पे रखो। हाँ। उसके बाद फिर रायसा की फ्रेंड्स आ गई थी और उन्होंने कहा कि आंटी हम जो है तो ये बैलून सारे ब्लो करेंगे और आप बिल्कुल ना करें, हमें अच्छा लगता है। तो मैंने कहा बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे आपको, आप लोगों के लिए मैंने ये इवेंट रखा है और बच्चे इसी चीज़ पे खुश होते हैं। बच्चों को कोई चीज़ नहीं चाहिए होती, सिर्फ इनको यही है कि बैलून्स में ब्लो करने हैं और लगाना है। इनको ये सेटअप, ये चीज़ें अच्छी लगती है। खैर ये सब काम हो गया था। थीम मेरा इस तरह था कि कलरफुल थीम था। और यहाँ पे माशाल्लाह राफ़े ने जो ये वाली शर्ट पहनी थी, तो ये भी मेरी तरफ से इसको सेकंड गिफ्ट था। और इसको ये था ना कि मामा मुझे शर्ट चाहिए, वो भी ट्रक वाली, शावल वाली, ट्रैक्टर वाली, क्योंकि इसे बहुत ऐसी चीज़ इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। तो फिर पता नहीं यहाँ इसने कहाँ पे देखा था, तो इसने मुझे सिर्फ एक बार कहा था और मैंने अपने माइंड में फ़िक्स किया था कि मैं अगर हो सके तो मैं इसके लिए ये शर्ट कहीं ना कहीं से बना या तो कस्टमाइज़ करूँगी या ख़रीदूँगी, बेशक बिल्कुल जैसे भी हो। तो ये शर्ट मुझे बहुत रिजनेबल प्राइस पे मिली थी, लेकिन बस मैंने कहा कि अब राफ़े ने कहा है तो मैं इसके लिए लूँगी। खैर इसके बाद सारा सेटअप हो गया था, फिर मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे मुझे बनाना था चना चाट और उसके साथ मुझे बनाना थे फ्राइज़, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बच्चे और कोई और चीज़ खा नहीं सकते थे। और दूसरी बात ये कि मेरे पास टाइम भी कम था और मैं थी बिल्कुल अकेले। तो ये चीज़ें भी मुझे टाइम पे करने थे, 7:30 का टाइम था।
तो बस जल्दी से मैंने ये सब किया। अच्छा, यहाँ पे मेरे साथ एक ब्लेंडर हुआ है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप एक टाइम शॉर्टेज हो और दूसरा ये कोई इवेंट हो तो ब्लेंडर ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे मेरा चॉपर जो है उसने काम करना छोड़ दिया था। मैं तो डर गई थी कि शायद मेरा चॉपर हो गया ख़राब, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ख़राब नहीं था। थोड़ा सा उसमें मसला था, वो फिर मैंने फ़िक्स करके फिर से कर दिए तो सेट हो गए थे। यहाँ पर मैंने चाट बनाया है। चाट मैं ऐसे बनाती हूँ कि मैं थोड़ी सी मतलब पानी लेकर उसमें केचप डाल के वो मिक्स करती हूँ, फिर उसमें दही और फिर जो सारे स्पाइसेस होते हैं वो डालती हूँ। चिली फ्लेक्स भी आप डाल सकते हैं, लेकिन ये तो बच्चों का इवेंट था तो ज़ाहिर सी बात है मैंने कहा ऐसा ना हो कि ज़्यादा स्पाइसी हो, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाया। बस मैंने नॉर्मल सा स्पाइसी किया था, इतना हैवी स्पाइसी नहीं था। और इसमें दूसरी बात ये कि मैं थोड़ी सी ग्रेवी पानी डाल के मैं ग्रेवी सा बनाती हूँ ताकि चाट का जो मज़ा हो ना वो ग्रेवी में ही होता है। अच्छा, यहाँ पे एक दूसरा ब्लेंडर मुझसे ये हुआ था कि मेरा अपना आइडिया था कि मैं जो है तो चाट में पोटैटो भी ऐड करूँगी, बॉयल पोटैटो, ठीक है। लेकिन जिस टाइम मैं चना बॉयल कर रही थी तो मैं बिल्कुल आलू भूल गई थी प्रेशर में डालना। तो खैर फिर मुझे याद आया, लेकिन मैंने कहा अभी टाइम नहीं है और मेरे पास वाकई में टाइम बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट था, क्योंकि सारी डेकोरेशन मैंने करनी थी, बच्चों को रेडी करना था और सब कुछ मैनेज करना था, तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट का इशू आ रहा था। तो यहाँ पे ये चाट भी बन गया था। इसके बाद मेरे साथ फिर दूसरा ब्लेंडर ये हुआ कि जिस टाइम मैं पोटैटो पील ऑफ कर रही थी तो पोटैटो तो मैंने सारे पील ऑफ कर दिए थे आलू, लेकिन जब मैं फ्राइज़ बनाने गई और मैंने आलू को कटर में रख दिया था और मैंने कहा कि चलो बस आसानी से मैं एक करूँगी और आसान से मेरे फ्राइज़ बन जाएंगे, लेकिन क्या हुआ, तो जो कटर था वो बेचारा इन्ना लिल्लाह हो गया था, वो टूट गया। तो ये भी मेरे लिए एक काम डबल हो गया था। हालांकि मेरा अपना ये था कि मैं जो फ्राइज़ बनाऊंगी तो वो मैं ब्रेड क्रम्स या कॉर्नफ्लोर में मैरिनेट करके रखूँगी और फिर बनाऊंगी। लेकिन फिर ज़ाहिर सी बात है, जब मैंने एक एक आलू को इस तरह पील ऑफ किया है, फिर एक एक आलू के मैंने फ्राइज़ बनाया, तो मुझे उस पर अच्छा ख़ासा तकरीबन टाइम लगा है। और ये बहुत ज़्यादा आलू भी थे तो मुझे अच्छा खासा टाइम लगा, फिर फ्राई करने में भी टाइम लगा। तो बस ये 2-3 ब्लेंडर मुझसे हो गए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा रहा। बच्चों ने इतना ज़्यादा एंजॉय किया, और यही चीज़ होती है कि बच्चे एंजॉय करें। जब फ्राइज़ जो है तो बिल्कुल फ्राई नहीं हो रहे थे। अच्छा, एक तो टाइम शॉर्टेज था और ऊपर से ये फ्राई नहीं हो रहे थे। वैसे जब आप रखते हो ना तो इतनी जल्दी सब कुछ हो जाता है, और यहाँ पे हो ही नहीं रहे थे, लेकिन खैर फिर हो गए थे। यहाँ पे फिर आ गई थी, मैंने केक निकाल दिया था फ्रिज से, और केक जो है तो उसको मैंने कैंडल वगैरह लगा दिए थे। लेकिन यहाँ पे राफे जनाब ने फिर से एक ब्लेंडर कर दिया था। पता नहीं या तो उसका ध्यान नहीं था या उसने जानबूझकर किया, आई डोंट नो। उसका हाथ बिल्कुल, उसका जो नेम था हैप्पी बर्थडे राफे, उस पर उसने पता नहीं या तो गलती से रखा है, आई डोंट नो। क्योंकि मुझे सारे बच्चे कहने लगे कि आंटी आ जाए, राफे ने जो है तो सारा केक का सत्यानाश कर दिया। जब मैं जैसे गई हूँ तो वाकई में उसने नाम पे हाथ पे रखा था, नाम पे अपना हाथ, और वो सारा जो हैप्पी बर्थडे राफ़े लिखा था, तो वो थोड़ा सा स्पॉइल हुआ था। बट क्या कर सकते, राफ़े का केक था, बस जैसे भी हो। तो मैंने कहा चलो इट्स ओके, कोई बात नहीं। यहाँ राफ़े को गिफ्ट मिल गए थे, और ये वाला जो टॉय है तो ये राफ़े को जो है तो मेरी तरफ से तीसरा गिफ्ट, मतलब थर्ड गिफ्ट, 3 गिफ्ट्स मैंने राफ़े को दिए थे। इसके अलावा जो है तो मैंने आयज़ा और अदन को भी गिफ्ट दिए हैं। ऐसे ही होता है, जब मैं राफ़े के लिए गिफ्ट लेती हूँ तो फिर हमारा ये होता है कि हम इन बच्चियों के लिए भी लेते हैं, क्योंकि ये भी डिज़र्व करती हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही एंजॉय किया, और सब बच्चों ने इतना एंजॉय किया। सारे बच्चे केक्स लाए थे, जो भी जिन मतलब मैं सब बच्चों के लिए दुआएं यही करती हूँ कि अल्लाह ताला सारे बच्चों के नसीब अच्छे करे। और जो मैंने बहुत क्यूट क्यूट से रील्स बनाए, पिक्चर्स लिए, और जो मेरे इंस्टाग्राम के जिन्होंने फॉलो नहीं किया वो फॉलो करें। राफ़े की आईडी है, उस पर जाके फ़ॉलो कर सकते हैं। अगर फिर भी किसी को इशू है तो मैं बता दूँगी, तो वहाँ पे आप जाके देखें। और ये इस तरह का कुछ हमारा सेटअप था। ये मेरी ड्रेसिंग थी, मेरे बच्चों की ऐसी ड्रेसिंग थी। तो ये थे कुछ बर्थडे व्लॉग के बारे में। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपने दुआओं में मुझे, मेरे फैमिली, मेरे बच्चों को याद रखे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को बुरी नज़र से, बुरी सोहबत से और दुश्मनों के शर से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।